तबला जो है ये, इसके बगैर मौसीकी अधूरी है। अगर रिदम नहीं होगा तो मौसीकी बेमायना सी हो जाती है। तबले की मेकिंग के लिहाज से जो है ना मराहिल, इसमें सर जी बहुत तकरीबन आफ्टर 3 दिन का जो है ना वक्त लगता है इसके ऊपर एक तबला तैयार करते हुए। क्योंकि पहले हम खाल को लेते हैं, खाल को 3 दिन हम केमिकल में डुबो के रखते हैं। डुबोने के बाद फिर वो खाल को बिल्कुल फिनिश किया जाता है। फिनिश करने के बाद फिर वो खाल ड्राई होती है। ड्राई होने के बाद उसको फिर एक दफ़ा फिनिश किया जाता है। फिर उसके बाद इसका जो है ना साइज़, ये चट्टू होता है हमारे पास, ये चट्टू होता है, इसका साइज़ काटा जाता है। ये जो पूड़ा बना हुआ है, इसका साइज़ काटने के बाद फिर ये गजरे की गुदाई होती है। गुदाई करने के बाद फिर हमें तकरीबन ये 2 दिन इसको सुखाना पड़ता है धूप में। 2 दिन सुखाने के बाद फिर मरहला शुरू होता है इसके अंदर स्याही का। तो ये शाही है, ये तकरीबन हमारा 4 से 5 घंटे का वर्किंग इसके ऊपर होता है और मज़ीद। तो ये सुरों के हिसाब से स्याही के वज़न को रखा जाता है जो खर्च बनता है। कि हमारा जो तबले का काम है और ढोलक का काम है, ये न्यू लाइट काम है। न्यू लाइट काम है ये, मतलब कि क्लासिकल में भी इस्तेमाल हो जाता है और नीम क्लासिकल में भी इस्तेमाल होता है। ये इल्म बहुत वसी है, ये बुजुर्गी के आलम में समझ आना शुरू होता है और सिखलाई इसकी बचपन से ही होती है। मिरासी अल्फाज से बुलाया जाता है, इससे हमें खुशी मिलती है। हर किसी को मिरास विरसे में नहीं मिलती। फनकार लोगों का दिल जो है ना अल्लाह पाक ने बिल्कुल ऐसे नरम बनाया होता है। दुनियादारी से बिल्कुल मुख्तलिफ ये लोग होते हैं। सर मेरे उस्ताद जी के साथ बात करते होते कहते थे कि मोहनलाल, तबले की समझ मुझे तब आई है जब मेरी टांगे कब्र में है।